क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़की को मैसेज किया और फिर घंटों अपने फोन को घूरते रहे, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़क उठा, हर वाइब्रेशन पर उम्मीद जगी, लेकिन जवाब आया तो सिर्फ एक ठंडा सा वन वर्ड रिप्लाई, या उससे भी बुरा, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। दिन निकल गया, दिमाग ओवरथिंक करने लगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मुझे फिर से मैसेज करना चाहिए? क्या वो अब इंटरेस्टेड नहीं है? और फिर मन करता है कुछ लिख दूं ताकि साइलेंस टूट जाए, वो कुछ बोले, मैं फिर से इंपॉर्टेंट फील कर सकूं। अगर यह कहानी आपकी है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह वही साइलेंट स्ट्रगल है जिसमें आज लाखों पुरुष फंसे हुए हैं। वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार लगता है जितना वो कोशिश करते हैं उतनी ही दूरी बढ़ती जाती है। असल समस्या कहाँ है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद लाइन सही नहीं थी, शायद टाइमिंग गलत थी, लेकिन सच्चाई इससे गहरी है। बात सिर्फ क्या कह रहे हैं इससे नहीं बदलती, असली फर्क पड़ता है कैसे कह रहे हैं उससे। आपके शब्द उस लड़की को क्या महसूस कराते हैं, यह सब कुछ तय करता है। ज्यादातर पुरुष मैसेज में सब है, प्यारे, लॉजिकल और विनम्र होते हैं, लेकिन उनमें इमोशन नहीं होता। कोई रहस्य नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई आकर्षण नहीं। और जहां इमोशन नहीं होता वहां बातचीत भीड़ के शोर में खो जाती है। यह कोई गेम नहीं है, यह ट्रिक या चालाकी का खेल नहीं, यह अवेयरनेस की, प्रेजेंस की, माइंडसेट की बात है। और यहीं पर स्टोइक फिलॉसफी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। स्टोइक्स ने हमें सिखाया, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कब रिप्लाई करेगी, क्या सोच रही है, उस समय किस मूड में है, लेकिन आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैसे शो अप करते हैं, आपके इंटेंशन कैसे है, आपके शब्दों के पीछे की ऊर्जा क्या है। याद रखिए, टेक्स्टिंग सिर्फ बातचीत नहीं है, यह डिजिटल लीडरशिप है, यह इन्फ्लुएंस है, यह आपकी मैस्कुलिन प्रेजेंस का डिजिटल प्रोजेक्शन है। और इसीलिए आज आपको 3 ऐसे मैसेजिंग सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिन्हें पढ़कर लड़कियां अनदेखा नहीं कर पाती। ये सस्ती ट्रिक्स नहीं हैं, ये प्रिंसिपल्स है, साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्टोइक थिंकिंग से निकले हुए। सीक्रेट नंबर 1, क्यूरियोसिटी, ऐसा मैसेज जो दिमाग को जगा दे। मानव मन की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है जिज्ञासा। जब किसी चीज से हमारा ध्यान एक बार ट्रिगर हो जाता है तो दिमाग उसके जवाब ढूंढने पर मजबूर हो जाता है। यही वो कारण है जो हमें रात भर सीरीज बिंज वॉच करवाता है, किताब का अगला पन्ना पलटवाता है, और यही ताकत मैसेजिंग में भी काम करती है। लेकिन ज्यादातर पुरुष क्या करते हैं? क्या कर रही हो? दिन कैसा जा रहा है? गुड मॉर्निंग। प्यारे है, पोलाइट है, लेकिन प्रेडिक्टेबल और बोरिंग। इनमें न कोई हुक है, न ओपन लूप, न कोई इमोशनल खिंचाव। अब सोचिए, अगर कोई लड़की आपको मैसेज करे, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ तुम्हें बताना है, या तुम्हारे बारे में आज एक अजीब सी बात समझ आई, या कल रात तुमने मेरे सपने में कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। आपका दिमाग अपने आप रिएक्ट करेगा, क्या हुआ, क्या देखा, मेरे बारे में क्या। आप सोचने लगेंगे, आप जुड़ जाएंगे, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे। यही साइकोलॉजी महिलाओं पर भी काम करती है। रहस्य मूवमेंट पैदा करता है। जब आप हर चीज एक ही बार में बता देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप गैप छोड़ते हैं, सवाल उठाते हैं, तभी कनेक्शन बनता है। स्टोइक्स ने कहा, अगर जरूरी नहीं है तो मत कहो। इसका मतलब हर साइलेंस भरने की जरूरत नहीं है, हर चीज समझाने की जरूरत नहीं है। इंटेंशन से बोलिए, कम बोलिए, ताकत अपने आप बढ़ेगी। सीक्रेट नंबर 2, एंटीसिपेशन, बेसब्री से इंतजार करवाने की कला। क्यूरियोसिटी ध्यान खींचती है, लेकिन एंटीसिपेशन यानी अच्छे पल का इंतजार लड़की को आपसे जुड़े रहने पर मजबूर करता है। जब वो किसी अच्छे पल की कल्पना करती है, किसी सरप्राइज, किसी मीटिंग, किसी खास मोमेंट की, उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। और अगर उस एहसास के साथ आपका नाम जुड़ जाता है तो वो सिर्फ मैसेज नहीं पढ़ती, वो आपको महसूस करती है।
लेकिन ज्यादातर पुरुष इस तड़प को खत्म कर देते हैं। वो सीधा कह देते हैं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, या एक सरप्राइज है, स्वीट है, लेकिन इमेजिनेशन नहीं जगाता, कोई बिल्डअप नहीं बनाता। इसके बजाय कुछ ऐसा कहिए, आज कुछ देखा जिसने तुम्हारी याद दिला दी। गेस क्या? या तुम्हारे बारे में कुछ समझ आया, खुद पर यकीन नहीं हुआ, जानना चाहोगी। अब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रही, वो प्रोसेस का हिस्सा बन रही है। उसका दिमाग, उसका दिल दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जब वो पूछे क्या, आप सीधे जवाब मत दीजिए, हल्की टीज कीजिए, प्लेफुल रहिए। यही हल्की सी चिंगारी एक्साइटमेंट को गहराई देती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, डिले ग्रेटिफिकेशन, तुरंत सब कुछ मत दीजिए। सस्पेंस, डिले, प्लेफुल इंटरेक्शन, यही वो जगह है जहां कनेक्शन केमिस्ट्री में बदलता है। सीक्रेट नंबर 3, ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट्स जो रूह तक पहुंचे। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं, कॉम्प्लीमेंट देंगे लड़की पिघल जाएगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट तभी असर करता है जब उसमें गहराई हो, इंटेंशन हो और ईमानदारी हो। अगर आप किसी लड़की से कहते हैं, यू आर ब्यूटीफुल या यू आर द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल, तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असर 0, क्योंकि शायद उसने आज ही यह 3 बार सुन लिया होगा। स्टोइक वे अलग है। सेनेका ने कहा, प्रेज नॉट व्हाट इज कॉमन बट व्हाट इज रेयर, यानी उसकी सुंदरता नहीं, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी एनर्जी, यह रेयर चीजें हैं। कहो, मुझे तुम्हारा दुनिया को देखने का तरीका बहुत पसंद है। तुम्हारे अंदर एक शांति है जो लोगों को कंफर्ट महसूस कराती है। तुम्हारी ओपननेस मुझे इंप्रेस करती है। ज्यादातर लोग इतना ईमानदार बोलने से डरते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स उसके लुक से नहीं, उसके दिल से बात करते हैं। ये उसके माइंड, उसकी प्रेजेंस को टच करते हैं। यही कनेक्शन को गहराई देते हैं। और जब आप उसके लुक्स की बजाय उसकी सोच, वाइब, बिहेवियर की तारीफ करते हैं, आप भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। आप दिखाते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स अलग है। आप उन क्वालिटीज को एडमायर करते हैं जो समय के साथ और मजबूत होती है। अब सबको जोड़िए, क्यूरियोसिटी प्लस एंटीसिपेशन प्लस ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट्स मैसेजिंग जो सिर्फ रिप्लाई नहीं बल्कि इमोशनल ग्रेविटी बनाती है। आप मैसेज भेजते नहीं, असर छोड़ते हैं। आप अटेंशन नहीं मांगते, कनेक्शन अट्रैक्ट करते हैं। आप ओवरथिंक नहीं करते, क्लैरिटी से लीड करते हैं। यही है स्टोइक स्टैंडर्ड। यही है वो फर्क जो एक सामान्य लड़के को एक प्रेजेंट, शक्तिशाली पुरुष में बदल देता है।